चलिए, कल की क्लास में मैंने आपको आईआईबी पढ़ाया था, इंस्टेंस इनिशियलाइजर ब्लॉक। आज मैं उसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताना चाहता हूं। देयर आर सम लाइक इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, आई वुड से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट आईआईबी। क्या है भाई वो? ऑर्डर मैटर्स। जावा में नॉर्मली ऑर्डर मैटर करता नहीं है। आप किसी भी चीज को कहीं भी लिखो, कहीं भी कॉल कराओ, कोई एरर नहीं आती। बट ये जगह ऐसी है जहां पर ऑर्डर मैटर करता है। ऑर्डर मैटर्स फॉर द वेरिएबल्स एंड ब्लॉक ऑफ द कोड। यू कैन नॉट रेफर टू अ वेरिएबल बिफोर इट हैज बीन व्हाट डिफाइंड। जब तक आप उसे डिफाइन नहीं करेंगे, जैसे गांव में कहावत होती है कि गांव बसाने और लुटेरे आ गए। जैसे ये वाली चीज देख रहे हैं आप, दिस वन, यहां पर हमने नाम को यूज करा लिया है और नाम तो बनाया ही नहीं था। बहुत सारे स्टूडेंट कहते सर नीचे बनाया तो है। नो, ये नीचे बना है। कह रहा है ना, ऑर्डर मैटर्स फॉर द इंस्टेंस वेरिएबल एंड ब्लॉक ऑफ द कोड। यू कैन नॉट रेफर टू अ वेरिएबल, इट हैज बीन व्हाट डिफाइंड। मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, इसमें बस इतना ध्यान रखना कि आईआईबी में वही चीज यूज हो सकती है मेरे भाई जो उससे ऊपर डिक्लेयर्ड हो। सो ये गलत तो था, यहां पे मैंने लिख दिया योर नेम इज, बट ये सिचुएशन मतलब गलत है। बट दिस इज रॉन्ग। योर नेम इज, और यहां पर प्लस लगाते हैं नॉर्मली, बट गलत क्यों है आपको पता लगा कि यूज पहले कर लिया है और डिक्लेयर और इनिशियलाइज उसे बाद में किया। एक छोटा सा और प्रोग्राम है मेरे पास, क्लास का नाम अंडा है, एग, पब्लिक क्लास एग। पब्लिक अभी ऐसे मतलब एक एक्सेस स्पेसिफायर होता है जो ये कहता है कहीं भी यूज करो, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कंस्ट्रक्टर है इसका, क्योंकि इसका नाम वही है जो क्लास का नाम है, जो कि क्लास का नाम है। यहां पर कोई वैल्यू दे दी आपने, सी, नंबर में क्या दे दिया, 5। बड़ा इंटरेस्टिंग सा प्रोग्राम है। आपसे मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि आप मुझे इसका आंसर बताएं। नीचे देख तो नहीं लिया गया, सब लाइन, सी, दिस इज द प्रोग्राम। क्लास बन गई साहब, दिस इज द कंस्ट्रक्टर, ये मेरा कंस्ट्रक्टर है। हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कहां से शुरू होता है, मेन से। दिस इज मेन। हमने एग नाम की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। दीज आर सम पॉइंट्स। आपसे कुछ पॉइंट्स पूछूंगा, ऐसे करके लिख दिया। ऐसे इस प्रोग्राम को समवेयर सेव करा देता हूं मैं एफ ड्राइव में आया, जावा 8 to 9, और यहां पर हमने लिख दिया भाई विच इज व्हाट, egg डॉट जावा। सो हाउ इट इज शोइंग द आंसर, समझो। हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कहां से शुरू होगा बताओ, मेन से। इस क्लास के अंदर से कुछ भी यूज कराना होगा तो क्लास का हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे ना, तो डायरेक्टली ये कहां पहुंचेगा बताओ, इस जगह पर आएगा। बट वो आपसे कहेगा ठहरो, सबसे पहले ये इंस्टेंस वेरिएबल पैदा हुआ नंबर, इसमें इनिशियली क्या वैल्यू आई होगी पता है तुम्हें, 3। उसके बाद
क्योंकि ये वाली जो चीज होगी ना, ये कॉपी हो गई होगी यहां, फिर इसकी वैल्यू कितनी हुई होगी बताओ? 4। एक समय पर वेरिएबल में एक ही वैल्यू हो सकती है डियर, और उसके बाद एट द लास्ट इसके अंदर हमने क्या डाला होगा बेटा? 5। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो जब आप इसकी वैल्यू को प्रिंट कराओगे ना, तो जो लास्ट में जो वैल्यू होगी, लास्ट में वही प्रिंट होगी। तो इसका जो आंसर आने वाला है ना, वो कितना आएगा बेटा? 5 आएगा। एक बार मैं आपको बता देना चाहता हूं, सीएमडी में गए, ड्राइव चेंज करने के लिए ड्राइव का नाम लिखते हैं, CD जावा 829, जावा 829, जावा सी एग डेमो डॉट जावा और जावा एग। व्हाट इज द आंसर? आंसर इज 5। क्या ये बात डाइजेस्ट करती है आपको? दैट्स इट। सो यहां पर इसने क्या बोला पता है? इफ यू आंसर्ड 5 ना, देन यू गॉट इट राइट। फील्ड एंड ब्लॉक आर रन फर्स्ट इन ऑर्डर, जिस क्रम में दे रखे हैं। नंबर 1 ये हुआ बेटा, नंबर 2 पर ये आया, और नंबर 3 पर हमारा कौन आता है बेटा? दिस वन। सो दैट्स ऑल जो मुझे आपको इसके अंदर बताना था। ये तो रहा कल का टॉपिक, इसमें कुछ ये मिसिंग था, थोड़ा सा आपको आगे लेके चलता हूं आज। नेक्स्ट, आज हम एक कीवर्ड डिस्कस करेंगे, और उस कीवर्ड का नाम है स्टैटिक। स्टैटिक कीवर्ड, मुझे ये अच्छे से पता है कि आपने ये कीवर्ड मेन से पहले यूज किया है। पब्लिक, स्टैटिक, वॉइड मेन, और यहां पर आप लिखते थे स्ट्रिंग आर्गस। हालांकि मैंने शायद इनिशियल डेज में आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता तो दिया है, थोड़ा सा इसके बारे में बता तो दिया है कि जब भी कभी किसी भी चीज को, चाहे वो हमारा वेरिएबल हो, चाहे वो हमारा मेथड हो, इधर इट इज वेरिएबल और इट इज मेथड, चाहे वो मेरा वेरिएबल हो या वो मेरा मेथड हो, उसको कभी भी क्लास के साथ अगर जोड़ना हो, किसके साथ जोड़ना हो? क्लास के साथ अगर जोड़ना हो, तो आप उस चीज से पहले स्टैटिक लगा दें। क्या लगा दें? स्टैटिक। मतलब दिस इज फॉर द एसोसिएशन पर्पज। ये किस पर्पज से होता होगा बेटा? एसोसिएशन के पर्पज। बाय डिफॉल्ट चीजें तो ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएटेड होती है ना। अगर आप उन्हें क्लास के साथ अगर जुड़वाना चाहते हो ना, तो आपको उससे पहले स्टैटिक लगा देना चाहिए। आपको एक बात और बता दूं, जो इंस्टेंस वेरिएबल होते हैं ना, जो ऑब्जेक्ट वेरिएबल होते हैं, उनकी हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग कॉपी बनती है। हर ऑब्जेक्ट के लिए उनकी क्या बनती होगी? अलग अलग कॉपी बनती है। परंतु जो स्टैटिक वेरिएबल होते हैं ना, उनकी एक ही कॉपी होती है। जैसे आप में यू ऑल आर ऑब्जेक्ट राइट, आपकी क्लास का नाम स्टूडेंट है। अब देखिए, हर स्टूडेंट का नाम और एज अलग है ना, बट आपकी कोचिंग का नाम सेम है। लेट अस अज्यूम यू ऑल आर वर्किंग इन अ सेम कंपनी। आप किसी एक ही कंपनी में काम कर रहे हैं, मान के चलिए यू आर वर्किंग इन अ सेम कंपनी। तो ऐसे केस में क्या होगा भाई? ऐसे केस में हमको जब भी कभी आप किसी चीज को कॉमन टू ऑल ऑब्जेक्ट्स बनाना चाहते हो ना, उस चीज से पहले स्टैटिक लगा दो। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान जो है ना,
Constitution is common to all. Constitution is common to all. Currency, capital, ये सब कॉमन ही तो होते हैं. सिंपल सा एक फंडा था भाई, जब जब किसी भी चीज को क्लास के साथ एसोसिएट करना होता है उससे पहले स्टैटिक टर्म लगाते हैं. देखिए, स्टैटिक कीवर्ड इज यूज्ड इन जावा मेनली फॉर द मेमोरी मैनेजमेंट. ये मेमोरी से रिलेटेड है. स्टैटिक कीवर्ड बिलोंग्स टू द क्लास, नॉट टू एनी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास. हमेशा स्टैटिक कीवर्ड जो होता है ना, वो क्लास के साथ एसोसिएटेड होता है, ऑब्जेक्ट के साथ कभी नहीं होता. सो नो नीड टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास टू कॉल द स्टैटिक मेंबर, बट वी कैन कॉल द स्टैटिक मेंबर विद द प्लीज. किसी भी स्टैटिक चीज को यूज करने के लिए ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं होती, बट इसका गलत मीनिंग मत निकाल लेना कि हम ऑब्जेक्ट के साथ ऐसे यूज ही नहीं कर सकते. वी कैन यूज दैट, हम उसको यूज कर सकते हैं. मैं आपको बताना चाहता हूं, स्टैटिक कीवर्ड कैन बी यूज्ड विद, स्टैटिक कीवर्ड कैन बी यूज्ड विद व्हाट, किस किस के साथ लग सकता है. वेरिएबल के साथ. वी कैन यूज विद व्हाट, वेरिएबल. बट आज उसका डेजिग्नेशन बदल जाएगा भाई साहब वेरिएबल का. आज के बाद उस वेरिएबल को आप क्या कहने लगोगे पता है तुम्हें? क्लास वेरिएबल. यू कैन से व्हाट, स्टैटिक वेरिएबल, जो आपका मन है. मैं इसको थोड़ी इज्जत दे देता हूं, स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देता हूं, राइट, स्क्वायर ब्रैकेट. दूसरा मेथड, मेथड से पहले भी लग जाएगा. ऑल्सो नोन एज क्लास मेथड. कौन सा मेथड? क्लास मेथड. क्लास मेथड, स्टैटिक मेथड, कोई भी टर्म आप इनके लिए यूज कर सकते हैं. एक टर्म होता है ब्लॉक. आपने अपने बचपन में आईआईबी सुना होगा. इससे पहले मैंने एक ही टॉपिक तो पढ़ाया है ऐसे करके, आईआईबी. बट अगर आपने इससे पहले क्या लगा दिया होता बताओ? स्टैटिक. तो दैट इज नोन एज व्हाट, स्टैटिक इनिट ब्लॉक. क्या कहेंगे बेटा उसे फिर? स्टैटिक इनिट ब्लॉक. कोई टेंशन तो नहीं. एक टॉपिक और होता है बेटा, विच इज नोन एज व्हाट, नेस्टेड क्लास. कौन सी क्लास? नेस्टेड. क्लास के अंदर क्लास का होना. किसके अंदर किसका होना? क्लास के अंदर क्लास का होना is known as the nested class, but not with the outer class. क्लास के अंदर क्लास का होना. आपको मैं ये बता देना चाहता हूं, जो बाहर वाली क्लास होती है उसके साथ कभी भी स्टैटिक नहीं लगता है. मतलब ये पढ़ाऊंगा मैं आगे चल के, बट नॉट विद आउटर क्लास. ये कहने की कोशिश कर रहा है कि जो क्लास तुमको आती थी आज तक, जैसे एग वाली क्लास बनाई थी आपने थोड़ी देर पहले, इससे पहले स्टैटिक नहीं लगेगा. बट आपने कभी बचपन में इफ के अंदर इफ पढ़ा हो? किसके अंदर क्या पढ़ा हो? इफ के अंदर इफ. वहां पर जिस तरह से इफ के अंदर इफ होता है ना, वैसे ही क्लास के अंदर भी क्लास हो सकती है. किसके अंदर कौन हो सकता है बेटा? क्लास के अंदर क्लास हो सकती है भाई. तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करने वाला हूं कि ये पॉइंट्स, वेरिएबल, मेथड, ब्लॉक, नेस्टेड क्लास, ये सारी देखो. यहां पर लिखा भी था, मेरे मुंह की बात ही छीन ली इसने. आप खुद समझो, जो क्लास आप बनाते आ रहे थे ये गलत है. जो आउटर क्लास होती है ना, उससे पहले आप स्टैटिक नहीं लगा सकते. यू कैन नॉट.
बट जो अंदर वाली क्लास है ना, अंदर वाली, उसके साथ स्टैटिक लग सकता है, उसके साथ क्या लग सकता है, स्टैटिक लग सकता है। अब मैं आपको स्टैटिक वेरिएबल पढ़ाता हूं आज ऑफिशियली। पहले नंबर तो ये समझ लो मेरे भाई, जिस वेरिएबल से पहले स्टैटिक लग गया वो स्टैटिक वेरिएबल हो गया। बट आपसे मैं बार बार एक बात जरूर कहूंगा, इसी को हम क्लास वेरिएबल कहते हैं। इसका मैसेज ये है कि इसके लिए ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मैं आपको बता दूं, सबसे ज्यादा लाइफ अगर किसी चीज की है ना, तो वो इसी की होती है, स्टैटिक वेरिएबल की। जब हमारा प्रोग्राम जीआरई के अंदर लोड होता है ना, जब हमारा प्रोग्राम किसके अंदर लोड होता है, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट, तब ये पैदा होता है। और ये वेरिएबल मरता कब होगा, ये वेरिएबल मरता कब है, जब ये मेमोरी में से अनलोड हो जाता है। इसका ऑब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं। और जो इंस्टेंस वेरिएबल होते हैं ना क्लास के अंदर और मेथड के बाहर, वो बनते कब है, जब तुम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो। और वो खत्म कब हो जाते, जब ऑब्जेक्ट खत्म हो जाता होगा। सो if you declare any variable as static, it is known as the static variable or the class variable. See, जब जब आपको ये बताना हो, the static variable can be used to refer the common property of all objects. Common property, right? Of all objects that is not unique for each object. जो किसी के लिए यूनिक ही नहीं है, कॉमन हो कहीं पे। जैसे लेट अस अज्यूम आप किसी एक ही कंपनी के एम्प्लॉई हैं, कंपनी नेम ऑफ द एम्प्लॉय, लेट अस you all are from TCS, you all are from Infi. कॉलेज नेम, भाई आप कितने बच्चे होंगे भी मेरे पास, 20-25। कॉलेज का जो नाम होता है ना, कॉलेज नेम ऑफ द स्टूडेंट्स, कॉलेज का नाम इज कॉमन ना। अभी भावुक मत हो जाना, इमोशनल मत हो जाना कि वन इज फ्रॉम GLA, सेकेंड वन इज फ्रॉम हिंदुस्तान, ब्ला ब्ला, नो। कंपनी नेम ऑफ द एम्प्लॉइज, कॉलेज नेम ऑफ द स्टूडेंट्स, यही तो कुछ पॉइंट्स। सो static variables gets memory only once in class area. मैंने आपसे कहा था कि इसकी जो लाइफ होती है ना, स्टैटिक वेरिएबल ऐसे होता है ना, हम और आप सारे लोग आए संसार में, कोई 70 साल चलेगा, कोई 80 चलेगा, जिसने पाप किए होंगे वो 100 चल सकता है, राइट। दुख तो उसी को झेलने पड़ेंगे। 70-50 पे चला जाए तो कलेश तो नहीं रहता। मैं ये बताना चाहता हूं, स्टैटिक वेरिएबल गेट्स मेमोरी ओनली वंस इन द क्लास एरिया एट द टाइम ऑफ द क्लास लोडिंग इन व्हाट, जीआरई। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है पता है तुम्हें? स्टैटिक वेरिएबल का सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि इसको मेमोरी बस एक ही बार मिलती है भाई। आपको ये तो समझ में आ रहा होगा, कॉलेज का नाम सबके लिए कॉमन होता है, बट हर बच्चे का नाम अलग होता है। इट मेक्स योर प्रोग्राम मेमोरी इफिशिएंट, दैट इज इट सेव्स द मेमोरी। ऐसे ही हमारे पास स्टैटिक मेथड होता है भाई। जिस तरह से हमारे पास स्टैटिक वेरिएबल होता है ना, वैसे ही हमारे पास स्टैटिक मेथड होता है। इसको हम क्या कहेंगे बताओ? क्लास मेथड, क्लास मेथड। If you apply the static keyword with any method, it is known as what? Static method. A static method belongs to the class rather than what? Object. A static method can be called without the need for creating an object of a class. इनको utility method भी कहते हैं, सुविधा देने वाले method. Static method can use the static variable. इनमें आप static variables का यूज कर सकते हैं। तो क्यों ना मैं आपको इसके ऊपर एक छोटा सा डेमो पढ़ा। गोइंग टू टीच वन डेमो।
क्लास का नाम क्या है भाई? देखिए ये कमेंट लगा दिया मैंने, दिस डेमो इज फॉर स्टैटिक वेरिएबल एंड स्टैटिक मेथड। क्लास का नाम क्या है? स्टूडेंट। नाम लिया, एज ले ली, ये दोनों ही वेरिएबल मेरे इंस्टेंस वेरिएबल है। बट देखिए आपकी कोचिंग का नाम, जहां पर आप मुझसे जावा सीख रहे, उसको मैंने स्टैटिक बना दिया। क्या बना दिया है? स्टैटिक। व्हाई यू आर क्रिएटिंग स्टैटिक? मैं ये बताना चाहता हूं कि इट इज कॉमन टू ऑल, इट इज कॉमन टू ऑल। ये क्लास वेरिएबल है डियर, ये मेरा कैसा वेरिएबल है? क्लास। मैं ये बताना चाहूं स्टैटिक स्ट्रिंग सी नेम, सी नेम मतलब कोचिंग का नाम, इन्फॉर्मेटिक्स। सबसे पहले बताइए, ये डिस्प्ले नाम का मेथड जो आप पहले भी बनाते आ रहे होंगे, और स्टैटिक वेरिएबल के लिए एक शब्द और बताऊं आपको, इसको ओमनी प्रेजेंस भी कहते हैं आप। सी नेम एज, एजेस, सेंटर नेम एज। अगर खाली प्रिंट एलन कोई दे दे मेरे भाई, वो बस ब्लैंक लाइन के लिए होता है। जब कभी कहीं गैप वैप देना हो ना, तो हालांकि स्लैश एन वगैरह का भी यूज कर सकते हैं, बट मेन बना दिया बेटा। हमने दो दो ऑब्जेक्ट बनाए। मैं इस प्रोग्राम को प्रैक्टिकली एक बार आपके सामने बना के दिखाना चाहता हूं, स्टेप बाय स्टेप। आप एक्लिप्स शुरू करिए, जस्ट स्टार्ट एक्लिप्स। ब्राउज में गए, जावा 829 लॉन्च। सी, ये पुरानी सारी चीजें बंद कर दी जाए, एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं। चलिए फाइल में गए, न्यू, जावा प्रोजेक्ट। क्या नाम लिख दो इसका भाई? F06, F06। F06, then click on the finish button। F06, आपने इसके सिर पर राइट क्लिक किया, F06 न्यू, और यहां पर मैंने एक क्लास बना दी। क्लास का नाम हम क्या रख देते हैं? स्टूडेंट ही रख देते हैं। इसमें मेन भी बना लेते हैं, राइट? इन दैट वी आर क्रिएटिंग द मेन। हमने फिनिश बटन पर क्लिक किया, हम यहां पर आए, दिस डेमो इज फॉर स्टैटिक कीवर्ड। क्लास बन गई सब। सी, मैं आपको इसमें सिंपल क्या समझाना चाह रहा हूं, स्टैटिक वेरिएबल बनता कैसे, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये मुझे आपको बस बता। तो हमें पहले से हम नाम वाम तो लेते आ रहे थे, स्ट्रिंग नेम, इंटीजर एज। आज बस एक नई चीज ले रहा हूं, स्टैटिक स्ट्रिंग कोचिंग नेम, सेंटर नेम, विच इज व्हाट? इन्फॉर्मेटिक्स। ऑफलाइन कोचिंग के लिए तो आप मेरे पास यहीं आए, और डिजिटली लेट अस अज्यूम करियर कंपाइलर, पुट सेमीकोलन है, कोई टेंशन तो नहीं। डबल कोट्स में तो कुछ भी लिख दो भाई। अब हमने क्या किया? वॉइड डिस्प्ले, डिस्प्ले यहां पर आप आइए, चाहो तो सारी चीजें एक लाइन में भी प्रिंट हो सकती। क्या लिखा बेटा? योर नेम इज, नाम, एजेस,
यहां पर आए और यहां पर हमने एज लिखा। चलिए ऐसा कर लेते हैं, कोचिंग का नाम नीचे लिख लेते हैं, राइट। कोचिंग नेम इज, यही तो था, सी नेम। अब आप बताइए हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कहां से शुरू होगा? मेन से। हमने इसे हटा दिया, क्या लिखा मैंने? स्टूडेंट st1 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, न्यू स्टूडेंट। मैं एक बार इसे बना देता हूं, देन फिर आगे आपको बताऊंगा, राइट। कोई भी नाम लिख दिया, देव सिंह, ये नाम हो गया बेटा। इस बच्चे की एज है लेट से 11, बट कोचिंग का नाम इसकी का यही है, इंफॉर्मेटिक्स। ऐसे ही आपने एक दूसरा स्टूडेंट लिया ऐसे, बट एक घर में कभी भी दो बच्चों का नाम सेम नहीं हो सकता भाई। ऊपर वेरिएबल का नाम डियर क्या है? st1, तो यहां पर आप इसे क्या कर लो? st2। अब यहां पर मैंने अपनी डॉटर का नाम लिखा लता सिंह, एंड शी इज अराउंड लाइक 15 years, I think 14। आप चाहें तो यहां पर उस मेथड को कॉल करा सकते हैं, डिस्प्ले, और यहां पर भी आपको हर जगह st2 करना पड़ेगा, st2 डॉट डिस्प्ले, st2 डॉट डिस्प्ले। कोई टेंशन? ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? सो st1 और दिस इज व्हाट st2। एक मेरे पास st1 है, दूसरा हमारे पास क्या है? st2 है। यहाँ पे st1 का नाम, st1 की एज, st1 का डिस्प्ले, st2 का नाम, st2 की एज और st2 का डिस्प्ले। मैं आपको एक बार इसे चला के दिखा रहा हूं, बट आपको इसका वॉक थ्रू करके दिखाता हूं एग्जैक्टली बिहाइंड द सीन हो क्या रहा होगा। बिहाइंड द सीन इसमें क्या क्या हो रहा होगा, राइट। सी, योर नेम इज देव सिंह, एज इज व्हाट? 11। कोचिंग नेम इज इंफॉर्मेटिक्स। योर नेम इज लता सिंह, एज इज दिस, एंड कोचिंग नेम इज व्हाट? इंफॉर्मेटिक्स। आप कह रहे थे ना गैप वैप देने के लिए, वो यहां दे सकते हैं आप, सिस आउट। अब गैप आएगा देखना, रन एड्स जावा एप्लीकेशन, ओके, देख रहे हैं गैप इज देयर। इसकी बात कर रहा हूं बेटा, दिस वन, ये गैप है ना। सो इसका एक बार आप वॉक थ्रू करके देखिए, राइट, कि अंदर मेमोरीज कैसे जाती हैं, अंदर मेमोरीज कैसे जाती हैं। टॉकिंग अबाउट दिस, देयर आर टू थिंग्स ना। एक हमारा कौन सा होता है? स्टैक। दूसरा हमारा कौन सा होता है? हीप। एक मेरा स्टैक है और दूसरा मेरा क्या है बेटा? हीप। कोई टेंशन तो नहीं आता आपको? वन इज नोन एज द स्टैक और सेकेंड वन इज नोन एज व्हाट? हीप। हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कहां से शुरू होता है? मेन से। मेन एक मेथड है और मेथड हमारा स्टैक मेमोरी में होता है। मेन इज अ मेथड और मेथड ऑलवेज गेट्स एग्जीक्यूटेड इन व्हाट? स्टैक मेमोरी। अब हमने दो ऑब्जेक्ट बनाए और उनको हमने किस में रख लिया? एक को हमने st1 में रख लिया और एक को हमने st में रख लिया। आपको एक अंदर की बात बताऊं, जो क्लास एरिया होता है ना वो अलग होता है बिल्कुल। दिस वन क्लास एरिया,
मैं आपको बता दूं, जब ये प्रोग्राम लोड हुआ होगा ना, लोड हुआ होगा, ये सीनेम तो सबसे पहले बन गया है, दिस वन सीनेम इज इक्वल टू, और इस जगह पर हमारे सेंटर का क्या आ गया होगा, नाम आ गया होगा, सेंटर का नाम आ गया। हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन मेन से शुरू हुआ, ST1 हो गया, ST2 हो गया, यहां ऑब्जेक्ट बनाना भाई। और यहां पर देखो, जब जब न्यू से ऑब्जेक्ट बनाते होंगे तब तब नया ऑब्जेक्ट बनता होगा। आपको ध्यान है, दो वेरिएबल नॉन स्टैटिक थे, नाम और एज, वो यहां बन गए आपके, नाम और दूसरा कौन सा, एज। दूसरी बार फिर से ऑब्जेक्ट बनाया, यहां पर भी वेरिएबल क्या बन गए बेटा, नाम और एज। इसे ST1 पॉइंट करा और इसे ST2 पॉइंट करना। मैं आपको बताना चाहूंगा, ST1 के नाम में क्या डाल दिया आपने, बताओ, देव सिंह। उसकी एज क्या डाल दी, 11। ST2 में नाम में क्या दे दिया आपने, लता, और उसकी एज में क्या रख दिया होगा आपने, 40। आप ऐसे समझो जैसे कोई भी इंडिया में कोई भी बच्चा पैदा होता होगा, कुछ चीजें तो उसे बाई बर्थ मिल जाती होंगे ना, नेशनैलिटी, कानून का अधिकार, स्पीच ऑफ फ्रीडम, कुछ भी बोल सकता आदमी आज के जमाने में। सेम कॉन्सेप्ट है ये जो सीनेम है ना, सीनेम, जैसे ही कोई नया ऑब्जेक्ट मिलता है ये भी इसे यूज कर सकता है और ये भी इसे यूज कर सकता है। एवरीबडी एवरीबडी कैन यूज इट। ये भी इसे यूज कर रहा है और ये भी इसे यूज कर रहा है। मैं आपसे क्या एक्सपेक्ट करता हूं पता है कि, और देखिए यहां पर नाम की और एज की अलग अलग कॉपी बन गई, देख रहे हैं आप, नाम की और एज की, ये नाम और एज, और ये नाम और एज की अलग अलग कॉपी बन गई है ना, परंतु सी नेम की कॉपी एक ही है। सी नेम की जो कॉपी है वो एक ही है। स्टैटिक वेरिएबल की अलग अलग कॉपीज नहीं बनती भाई, आपने नोटिस किया होगा, उसकी तो एक ही कॉपी है, सी नेम, दैट्स इट। बस मेमोरी मैनेजमेंट करके एक शब्द यूज किया था मैंने, आपको ध्यान हो तो, मेमोरी मैनेजमेंट। ये पूरा प्रोग्राम यहां दे रखा है। ऐसे मेरे पास कुछ और भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। क्लास का नाम क्या है बताओ, ए। इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल बनाया ए, ये नॉन स्टैटिक है बेटा। हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कहां से शुरू होता है बताओ, मेन से। आपको एक बात और बता दूं, कोई भी नॉन स्टैटिक चीज, कोई भी नॉन स्टैटिक चीज, दिस इज नॉन स्टैटिक ना डियर, कोई भी नॉन स्टैटिक चीज डायरेक्टली स्टैटिक एरिया में यूज नहीं हो सकती। तुम तो एक बात समझ लो भाई, ये नॉन स्टैटिक है, इसका मतलब इंस्टेंस वेरिएबल है। इसे यूज करने के लिए, इसको यूज करने के लिए हमें क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। वी नीड टू क्रिएट व्हाट, वी नीड टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट। आप इसे डायरेक्टली यहां यूज ही नहीं कर सकते। कोई भी नॉन स्टैटिक चीज स्टैटिक जोन में डायरेक्ट आती ही नहीं। सर ये तो रही परेशानी कि नॉन स्टैटिक चीजें कभी भी स्टैटिक जोन में डायरेक्टली यूज नहीं होती। तो फिर इसका वे आउट क्या है, सॉल्यूशन क्या है इसका? सॉल्यूशन है, आप क्लास का ऑब्जेक्ट बनाइए, ए ओबीजे इज इक्वल टू न्यू ए। हमने ए नाम की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया डियर, आई एम क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट। हमने यहां पर ए नाम की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और ओबीजे डॉट ए, ओबीजे डॉट ए क्या हो गया बताओ, ओके, ओबीजे डॉट ए। सिंपल, आपको मैं ये समझाना चाहता हूं
कि इस चीज को अगर आपको यूज करना है तो क्लास का आपको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, देन यू कैन यूज दैट। बट अगर इसका उल्टा होता ना, उल्टे से क्या मतलब है पता है? अगर ये वेरिएबल स्टैटिक होता तो वो तो फिर ओमनी प्रेजेंस होता है, कण कण में भगवान। स्टैटिक चीजों को आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए डियर, व्हाट इज दैट क्वेश्चन? व्हाई मेन मेथड इज स्टैटिक? आखिर में मेन को हम लोग स्टैटिक क्यों बनाते होंगे भाई? व्हाई वी क्रिएटेड? आप इसका उल्टा सोचो, आप इसका उल्टा सोचिए, राइट? आप इसका क्या सोचें? आप इसका अपोजिट सोचिए कि अगर मेन स्टैटिक नहीं होता तो क्या होता? अगर मेन स्टैटिक नहीं होता तो क्या होता? मैं आपको बता देता हूं क्या होता। आपको क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता, और हम थोड़ी बनाते ऑब्जेक्ट। तो मेन को तो जेआरई कॉल कर रही है ना। मेन इज कॉल्ड बाय whom? मेन इज कॉल्ड बाय दी जेआरई। मेन को जेआरई कॉल करती है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, जेआरई को टेंशन बढ़ जाती है उसकी। सी, बिकॉज ऑब्जेक्ट इज नॉट रिक्वायर्ड, ऑब्जेक्ट इज नॉट नीडेड टू कॉल द स्टैटिक मेथड। इफ इट वर, कल्पनाएं हो रही हैं, if it were non-static method, then GRE create the object first, then call the main method. That will lead the problem of extra memory allocation. That will lead the problem of extra memory allocation. कोई टेंशन तो नहीं आता। अगर ये स्टैटिक नहीं होता तो क्लास का क्या बनाना पड़ता? ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता। कह रहा है ना GRE create. If it were non-static method, then GRE has to, थोड़ी मजबूरी बना देता हूं, has to create what? Object first, then call the main method. That will lead, ये कहां ले जाता फिर मुझे? That will lead the problem of extra memory allocation. क्या ये बात डाइजेस्ट होती है आपको? स्टैटिक इनिट ब्लॉक, स्टैटिक इनिट ब्लॉक, SIB। मैं आपको इसमें बताना चाहता हूं, आपने जीवन भर क्या पढ़ा पता है? आपने जीवन भर ये पढ़ा कि हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन मेन से शुरू होता है। बट आज मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं भाई, जीवन में एक बात समझना, जैसे बंदूक सुना होगा, बंदूक में पहले गोलियां जो होती है ना, बुलेट्स, वो पहले लोड होती है या एग्जीक्यूट होती है? वो पहले लोड होती है। सेम कॉन्सेप्ट इज इन प्रोग्रामिंग। पहले जावा का प्रोग्राम जीआरई में लोड होता होगा। पहले जावा का प्रोग्राम जीआरई में क्या होता होगा? लोड होता होगा, उसके बाद एग्जीक्यूट होता है। इसका मतलब मेन से पहले भी दुनिया है। क्या कह रहा है ये बताए? SIB। इट का मतलब क्या है बताया तुम्हें? इट का SIB। SIB is used to initialize the static variable. ग्रुप में आपको जैसे ग्रुप है कोई, you have some like set of static variables. It is executed before the main method at the time of the class loading in what? GRE. इसके कुछ सिंटैक्सेस हैं मेरे पास। I have some syntaxes. I have some syntaxes. मैंने क्लास बना दी SIB डेमो। आप भगवान के लिए समझ लेना, मैंने यहां पर ये लिखा है कि कौन चीज कब कंसीव होती होगी। सबसे ज्यादा अगर उम्र अगर किसी की है ना, तो वो स्टैटिक वेरिएबल की होती है। इसीलिए तो उसके सामने मैंने 1 लिख दिया है। इसीलिए मैंने उसके सामने
1 लिख दिया, दिस वन। हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन मेन से शुरू होता है, बट ध्यान रखना वो तीसरे नंबर पे आ रहा है। आप इस SIV को जमीन में गाड़ दो, किसमें गाड़ दो? जमीन में, फिर भी वो मेन से पहले चलेगा, क्योंकि आपको ये रूल पता लग गया है, चीजें लोड पहले होती हैं, एग्जीक्यूट बाद में होती है, और एग्जीक्यूशन तो मेन से शुरू होता है। यू आर ट्रू। तो सबसे पहले ये, दूसरे नंबर पर ये, दिस वन। नंबर 2, द वैल्यू ऑफ ए इज, और ए को आप वैल्यू दे चुके, ए में क्या है बेटा? 10 है, तो वो 10 प्रिंट हो जाएगा। स्टैटिक ब्लॉक इज इन्वोक्ड, इन्वोक्ड की हिंदी होती है कॉल्ड, कॉल हो गया। यहां पर चाहो तो ये लिख लो, स्टैटिक ब्लॉक इज लोडेड, लोड हो चुका है, उसके बाद जाके मेन पर आया। एक मैंगो बच्चे से कभी मिलोगे ना आप, किसी मैंगो बच्चे से आप मिले, तो वो आपसे कहेगा यार हलो मेन आएगा, क्योंकि उसका जीवन मेन से शुरू होता है, मेन पे खत्म हो जाता है। बट आज आपने कुछ नई चीजें सीखी। मैं इस प्रोग्राम को एक बार प्रैक्टिकली आपको बताना चाहता हूं। सी, प्रोजेक्ट के सिर पर राइट क्लिक किया, न्यू में गए, क्लास, क्या नाम लिखा? SIV डेमो, दिस इज फिनिश। मैं ये प्रोग्राम ले आता हूं, आप मेरी तरह कभी कॉपी पेस्ट मत कर लेना मेरे भाई, कोई फायदा नहीं होगा। मैंने तो अपना थोड़ा सा समय बचा लिया है, राइट? रन कराइए आप। मेन इज द लास्ट वन, मेन यहां पे लास्ट होगा बेटा। सी, द वैल्यू ऑफ ए इज व्हाट? 10। देन स्टैटिक ब्लॉक इज इन लोडेड, लोड हो गया, और उसके बाद क्या आया? मेन से नमस्ते तो बाद में कर रहा है भाई, हेलो में। आई होप यू गॉट दिस। अब यहां पर कुछ और मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं। कैन वी एग्जीक्यूट अ प्रोग्राम विदाउट मेन? क्योंकि अब आपको ये तो पता लग गया यार, स्टैटिक इनिट ब्लॉक है, SIV है हमारे पास। यस, ऐसा हो सकता है। वैसे मैं आपको आज की बात बताऊं, करंटली वी आर वर्किंग इन जावा 17, यहां पर बिना मेन के प्रोग्राम नहीं चल सकता। पुराने जमाने में कभी चला करता था, यस, वन ऑफ द वे इज स्टैटिक ब्लॉक, बट इन द प्रीवियस वर्जन ऑफ द JDK ओनली। आज की डेट में जो नए युग के बच्चे अब आजकल बिना इसके प्रोग्राम नहीं चल सकता भाई। फ्रॉम JDK 1.7, now we cannot execute the program without main, it gives the runtime error. आपको एक पॉइंट बताऊं, should I explain one point? कई बार स्टूडेंट के दिमाग में एक बात आती है कि आखिर में मेन से पहले स्टैटिक इनिट ब्लॉक चल ही रहा है, स्टैटिक इनिट ब्लॉक भी स्टैटिक होता है और मेन भी स्टैटिक होता है, तो फिर मेन की जरूरत क्या है? भाई मैं ये तो नहीं कह सकता कि स्टैटिक इनिट ब्लॉक की जरूरत क्या है, वो तो इससे पहले आया ना। क्वेश्चन किससे होता है? जो बाद में आता है। प्रश्न किससे होगा? भाई किसी की पहली पत्नी है और कोई इंसान दूसरी और ले आए घर में, तो पहली वाली पूछेगी ना कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। क्वेश्चन तो दूसरी वाली से होगा ना। सेम कॉन्सेप्ट इज हियर। पूछ रहा है वो आपसे, व्हाट इज द नीड ऑफ मेन if everything that can be done with main can also be done by the static init block? वो भी तो स्टैटिक है। तो बस एक जवाब दिया उसने, मेन ने पूछा ना, वो नीड बता रहा है तेरे पास ऐसा क्या है जो मेरे पास नहीं है। सो
main method has command line argument, whereas SIV don't have. आपने एक गाना वो डायलॉग सुना होगा किसी मूवी में, मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, जो क्या क्या था उस पर, तुम्हारे पास क्या है? तो अमिताभ बोलता था उसमें, मेरे पास माँ है, राइट। तो स्टैटिक नेट ब्लॉक कह रहा है मेरे पास जो तेरे पास है वो सब कुछ है, तुझसे पहले कॉल होता हूं मैं, राइट। तो मेन ने कहा मेरे पास कमांड लाइन आर्गुमेंट्स है। आपने देखा है जो ये मेन में जो स्ट्रिंग आर्गेस होता है, दिस वन, ये वाली चीज उसमें कहां होती बताओ? स्टैटिक, और ऐसे उजड़ा उजड़ा सा रहता है। आर यू गेटिंग समथिंग? सो ये कुछ कहानियां मुझे आपको इसमें बतानी थी। कल की क्लास में मुझे आप याद दिलाना कि सर आपको कमांड लाइन आर्गुमेंट्स पढ़ाने। कौन से आर्गुमेंट्स पढ़ाने? कमांड लाइन्स। It means we cannot supply the command line arguments in the static init block, whereas it is possible in what? Main method. आपकी हमेशा चिंता रही होगी कि सर ये मेन में स्ट्रिंग आर्गेस क्यों लिखते हैं? उसका सही समय ये है पढ़ने का। सो आज के लिए गाइस इतना ही रखेंगे। थैंक यू सो मच। मैंने आपको ये बता दिया है कि कनक, साक्या साहब, जो बच्चे पास आउट है, स्पेशली आप लोग नेक्स्ट फ्राइडे 30 दिसंबर है, हालांकि न्यू ईयर का सीजन आ गया है, लोग वेन्यू सेट करने लगे, कहां जाना है उनको, राइट। बट फिर भी आप लोग वो प्रेजेंटेशन जरूर अटेंड करना जो मैं आपसे फिनटेक और उसकी बोल रहा हूं, और भी जॉब्स हैं उसमें। अगर आपको लगता है किसी बच्चे का कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है इंग्लिश का, तो कोई नॉर्मल ग्रेजुएट भी है ना, बीएससी बीकॉम टाइप का बच्चा पास आउट है अगर, तो और भी जॉब्स है, गारंटीड जॉब्स। अगर कोई आपसे फीस लेगा ना तो वो तब लेगा जब आपकी पहले ऑफर लेटर आपको देगा, वो भी ऑथेंटिक, और वो पैसा भी नहीं देना, वो भी सैलरी में से डिडक्ट होता है, राइट। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। ये मैं आपको हैमरिंग करता रहूंगा। थैंक यू सो मच।